Hello friends, good morning to all of you. Today we are going to learn about why should I learn English. Yes, my dear friends, why should I learn English? यानी हमें इंग्लिश सीखना चाहिए क्यों? एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश? इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों सीखना चाहिए? टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग भोजपुरी अच्छे से बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, कोई मराठी है तो मराठी भी बोलता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स और किसी ना कोई हमें सजेस्ट करता है यू मस्ट लर्न इंग्लिश. तुम्हें इंग्लिश ज़रूर सीखना चाहिए. क्यों? तो टुडे बात करते हैं इन दिस वीडियो कि वाई शुड आई लर्न इंग्लिश. यार इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? यार हम तो हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, आखिर इंग्लिश क्यों बोलें? क्या इम्पोर्टेंस है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है. अब पहले तो बात करते हैं सर कि इंग्लिश जो है ना वो सब्जेक्ट नहीं है, एक लैंग्वेज है. हम लोग को बेसिक स्कूल से ही पढ़ाया जाता है क्या कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है. बस यही यहाँ पर गलती करते हैं हम लोग, क्या कि जो इंग्लिश जो है उसको एक सब्जेक्ट के तरह लेकर पढ़ते हैं हम लोग, और इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है. जिस तरह से हिंदी लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज है, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज है, ना कि सब्जेक्ट है. एक हम सब्जेक्ट के रूप में ले लेते हैं, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, एसएसटी जो भी है, ठीक है ना. हम उसी की तरह ट्रीट करते हैं कि बस इसको पढ़ना है और पास होना है. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर आप कहीं इसको गेट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से पीछे हो जाएंगे जो आपको चाहिए था. आपको बता दें कि एक सिंपल लैंग्वेज में कि आप बिहार में हैं अभी, ठीक है ना, थोड़ा बिहार से बाहर जाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश क्या है. ओके और बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में फेस किए जाते हैं, उसमें हिंदी नहीं होता, बिल्कुल हिंदी नहीं होता है. बोलेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको पता चलेगा नहीं क्या बोल रहा है, तो क्या आंसर दीजिएगा? सर बोल रहा है अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, डेली रूटीन मालूम होना चाहिए, आपको बात करने का तरीका मालूम होना चाहिए इंग्लिश में. ओके अगर आप वहाँ पर इंग्लिश में फेस कर लेते हैं तो 99% चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगा अच्छे से कंपनी में. बहुत सारे लड़के हैं हमारे यहाँ से भी जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं. क्या करते हैं कि कंप्यूटर कोर्स अच्छे से कर लेते हैं और स्पीकिंग कोर्स कर लेते हैं, और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं अच्छे, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट, लेकिन इंग्लिश मालूम होती है. वो समझ लेते हैं कि अगला पर्सन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसने आंसर देते हैं, या थोड़ा सा टूटी फूटी ही सही लेकिन देते हैं. ओके और उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो पर्सन इंग्लिश में थोड़ा बहुत जानता है. और मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपका तो क्या होगा, आप कुछ कहीं नहीं जा सकता है. और आपको एक चीज़ और बता दें कि बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं, बुक्स मीन्स किताब, ऐसे बुक्स होते हैं जो अक्सर इंग्लिश मीडियम में होता है, और उसमें बहुत सारे अच्छे नॉलेज होते हैं जो हमें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं रहती है हमारे पास तो उसको गेट नहीं कर पाएंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए. ओके मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, आपको जाना है आउट ऑफ बिहार जाना है, आपको हायर एजुकेशन के लिए, जैसे बीटेक हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जीएनएम हो गया, एनएम हो गया, व्हाटएवर. ओके कोई भी कोर्स करने के लिए आपको बाहर जाना है, जैसे कोलकाता HIT कोलकाता में जाना है, मान लीजिए आपको बेंगलोर जाना है, कर्नाटका जाना है, महाराष्ट्र जाना है,
अमृतसर जाना है, दिल्ली जाना है, तो आप यहाँ से जाइएगा तो अगर मान लीजिए आपका इंग्लिश वीक रहा वहाँ पर, क्या होता है ना कि वहाँ पर कॉलेज में कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं, कुछ सर ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ दिस कंट्री होते हैं, यानी भारत के नहीं होते हैं, वो फॉरेनर होते हैं यानी दूसरे कंट्री के होते हैं, और उन्हें माय डियर फ्रेंड हिंदी नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती, तो वो अपना क्लास इंग्लिश में लेते हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ाएं या केमिस्ट्री पढ़ाएं या कुछ भी पढ़ाएं, वो इंग्लिश में लिखवाते हैं, इंग्लिश में बोलते भी हैं और इंग्लिश में समझाते भी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो केवल आपका पैसा बर्बाद होगा। एक अच्छा आप इंजीनियर नहीं बन सकते, एक अच्छा आप डॉक्टर नहीं बन सकते, एक अच्छा आप, समझ में आ रहा है ना। इसलिए हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। आपको पता होगा कि लोग बोलते हैं कि देखो इंजीनियर बनकर, डॉक्टर का कोर्स लेकर और रोड पर घूम रहा है। माय डियर फ्रेंड, वैसे ही स्टूडेंट घूम रहे हैं जिनको अच्छे से पढ़ाई नहीं किया गया है, और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपको टीचर्स की बात समझ में आनी चाहिए। जब यार टीचर क्या बोल रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है, यार हमको पता नहीं चल रहा है तो क्या हम स्टडी करेंगे। यही होता है। आपको बता दें कि 60 to 80% बच्चों का यही हाल है कि बिहार से जाते हैं, ठीक है ना, बिहार से जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए बाहर, और वो एक लैंग्वेज के चलते अच्छे से उस नॉलेज को गेट नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा टीचर नहीं बन पाते हैं। यही मेन रीज़न है। और आपको बता दें कि इंग्लिश जो है ना, एक कॉमन लैंग्वेज है, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको खुदा न खास करे आपको कहीं ऑफ़र किया गया विदेश जाने का, तो भाई साहब, मान लो चाइना जाने का, चाहे इंग्लैंड जाने का, या सऊदी अरब, दुबई जाने का, या कहीं भी आपको जाने का, विदेश में कहीं जाने का, यात्रा करने का ऑफ़र मिले, या कहीं मौका ऐसा मिल जाए कि आप जाना चाहते हैं, जा भी रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, वो अगर आपका वहाँ पर इंग्लिश अच्छा रहा तो बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि इंग्लिश इज ए कॉमन लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? कॉमन लैंग्वेज है। कॉमन इंग्लिश क्या होता है पता है? जैसे आप सपोज आप एक लड़के हैं, ओके, तो आप भी लड़के हैं, आपके पिताजी भी लड़के हैं, आपके दादाजी भी लड़के थे, हम भी लड़के हैं, हमारे पापा भी लड़के थे, मेरा भाई भी लड़का है, ओके। तो आपका नाम सोनू है, आपके पिताजी का नाम जो भी है, मेरा नाम पिंटू है, मेरे भाई का नाम संतोष है, मेरा दोस्त का नाम सोनू है। तो नाम तो अलग अलग है ना, लेकिन हम सभी लोग क्या हैं? एक बॉय हैं, यानी एक लड़के हैं। यानी लड़का कहोगे तो मेरा में भी काम करेगा, मेरे दोस्त में भी काम करेगा, और आप में भी काम करेगा, तो ये कॉमन हो गया। ठीक उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर चाइना में जाइएगा ना तो वो चाइनीज बोलेगा ही, हिंदी नहीं बोलेगा, भोजपुरी नहीं बोलेगा, चाइना में बोलेगा। मॉरिशस में जाइएगा तो भोजपुरी मिलेगा आपको, ठीक है ना। और दूसरे कंट्री में जाइएगा, इटली में जाइएगा इटालियन में बोलेगा, रसिया में जाइएगा रसियन में बोलेगा, ओके। जिस तरह से हम हिंदी हमारी मातृभाषा है, उन लोग का भी कुछ मातृभाषा होगा, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि कॉमन लैंग्वेज है, इस हर कंट्री में बोला जाए। जैसे हम लोग क्या हैं कि इंडिया से हैं तो हिंदी भी जानते हैं, भोजपुरी भी अक्सर जानते हैं, ठीक है ना, तो इसके बावजूद भी इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है, हर कंट्री का माय डियर फ्रेंड्स यही हाल है। अगर रसिया है तो वो भी इंग्लिश सीख रहा है, वो भी उसका एक लैंग्वेज है, इंग्लिश साइड लैंग्वेज है, इंग्लिश सीख रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि रसिया पूरे वर्ल्ड में नहीं बोली जाती है लैंग्वेज, केवल रसिया में बोली जाती है रसियन। और रसिया में भी इंग्लिश लोग समझते हैं। इंग्लिश क्या एक कॉमन लैंग्वेज है, किसी भी देश में बोला जाता है, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं बोल रहा कि उस देश का क्या है नेशनल लैंग्वेज है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस देश में बोला जाता है, यही कॉमन है। इसलिए हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। मान लो कि आप अमेरिका चले गए, रसिया चले गए, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है तो किसी से टॉक कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग इंग्लिश समझता है,
वो रशियन जानने के बावजूद भी इंग्लिश समझता है। जैसे मान लो कि बहुत से इंडियंस हैं, हम लोग भी हैं, तो हम लोग हिंदी भोजपुरी जानने के अलावा भी अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि वो अगला क्या क्या बोल रहा है और क्या उसका मतलब है। इसलिए इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, हमें सीखनी चाहिए। ओके। और एक और बता दें आपको कि जब कोई इंग्लिश बोलता है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें क्या लगता है ना कि यार वो बहुत पढ़ने में तेज़ है, बहुत मोर एजुकेटेड है, ऐसा हमारा दिमाग में है और ये निकलता भी नहीं है। और आपको बता दें कि जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो लोग बोलते हैं इंग्लैंड अंग्रेज़ के औलाद, ये औलाद बुरा भला बोलते हैं लोग, ठीक है ना, कि हिंदी है मेरी मातृभाषा तो इंग्लिश क्यों सीखेंगे। अरे भैया क्यों सीखोगे, तुम मत सीखो, तुमको आगे कुछ करना है। देखो मान लो कोई भी चीज़ है, देखो ध्यान दो, आपको बता दें कि अगर मान लो कि एक चाय का आपको ठेला भी लगाना है ना, ओके, अगर ठेला लगाकर उतना ही दूर में रहना है, उतना ही दूर में, तो ठीक है, वो इंग्लिश नहीं, भोजपुरी हिंदी तक ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उसी में अगर बेटर करना है, उसी में अगर ज़्यादा बेहतर करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। आपको बता दें, एक एग्जांपल देते हैं कि आप क्रिकेट खेलते होंगे, यस, आप अपने गांव में, टोला मोहल्ला में, यहाँ तक के अपने जवार में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करके क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो क्या भोजपुरी में हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना, लेकिन वही आप नेशनल लेवल पे जाइएगा तो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप अच्छा कीजिएगा तो बोलेंगे सर प्लीज से समथिंग, तो क्या बोलिएगा, आई एम पिंडू, यार आई एम फ्रॉम बिहार, यानी मैं बिहार से हूँ, बिलोंग करता हूँ, ऐसे वैसे। वहाँ पर आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए। देखिए मेरे गांव में भी क्रिकेट खेलता है लोग और नेशनल में भी, तो यही बोला मैंने कि अगर किसी भी क्षेत्र में हमारे क्रिकेटर बनना है, आपको क्रिकेटर के क्षेत्र में जाना है, तो किसी भी क्षेत्र में अगर आपको यहीं पर रहना है, अगर आपको यहीं पर रहना है, इतना ही दूर में रहना है, तो भोजपुरी हिंदी इसके लिए बहुत बेस्ट है। आप मत सीखिए इंग्लिश। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर इसी में आपको बहुत बेहतर करना है, आगे जाना है, तो माय डियर फ्रेंड्स इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। कोई भी देख लीजिए, देखिए ना, एक फेमस हुआ है MBA चाय वाला, हमारे यहाँ विक्रमगंज सिटी में भी, चाहे हमारे गांव में भी चाय बिकता है, और वो भी चाय बिकता है, वो भी इंग्लिश बोल रहा है। यही फ़र्क होता है यार, कि आप एजुकेटेड होकर वो धंधा कीजिएगा ना, तो आपका धंधा, और विदाउट नॉलेज के वो धंधा कर रहा है, उसका धंधा में बहुत लाख लीख का डिफरेंस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर मान लो कोई बोलते हैं कि इंग्लिश क्यों सीखे, अब मान लो कि किसी को कुछ करना नहीं है तो क्या करेगा, घर पर रहेगा, मत सीखो। लेकिन क्या गलत है क्या सही है। और क्या होता है ना कि कुछ लोग, लड़का लोग आते हैं, बोलते हैं सर कि इतना फीस है, वो है बहुत से लड़का होता है कि जाकर लाखों पर बात करता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, केवल इंग्लिश के चलते क्या होता है ना कि कुछ नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा फीस नहीं है, आप इंग्लिश अगर सीख सकते हैं अच्छे से एकदम। देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, नेचुरल तरीक़ा से इंग्लिश सिखाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि 20 दिन में इंग्लिश से बोलना सीखो, 1 महीने 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखो, 90 दिन में इंग्लिश बोलना सीखो, 75 दिन में इंग्लिश बोलना सीखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जानते हैं उसमें क्या करता है लोग, आपको इंट्रोडक्शन रटवा देगा, डेली रूटीन 10 को टॉपिक रटवा देगा, और थोड़ा बहुत हेलो हाय सिखा देगा, बोलेगा इंग्लिश आप सीखें। वो नहीं होता है। उसके बाद अब 10 दिन बाद सब भूल जाइएगा। यहाँ पर हम लोग नेचुरल तरीक़ा से इंग्लिश सिखाते हैं, बेसिक लेवल से। जैसे हम लोग क्या होता है कि हिंदी जैसे सीखे थे ना, डायरेक्ट बोलकर, जैसे हम लोग हिंदी सीखे थे तो हिंदी की कोई क्लास नहीं किए थे, एक इन्वॉल्वमेंट था, मेरे माता पिता थे जो भी थे, ओके, वो हिंदी भोजपुरी बोलते थे, हम लोग सीख जाते थे। ठीक इसी तरह से यहाँ भी फॉलो किया जाता है।
केवल हम लोग बोलते हैं, केवल प्रैक्टिस होता है। यहाँ पर राइटिंग फाइटिंग कुछ नहीं होता है कि आपको इतना ट्रांसलेशन लिखा दिया जाए, ये करा दिया जाए, वो करा दिया जाए, कुछ नहीं। यहाँ पर स्पीकिंग के मतलब क्या होता है पता है आपको? स्पीकिंग में इसका बोलो, यहाँ पर केवल आपको बोलना है। यार मान लो कि स्पीकिंग क्लास में जाओगे और आपको सर लिखवाएंगे पूरा, बोलेंगे ये करो, याद करवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। स्पीकिंग माने बोलो, इसमें केवल प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, किसी भी आदमी को प्रैक्टिस जो हो है ना, वो परफेक्ट आदमी बनाता है। मैंने किसी भी लैंग्वेज हो या क्या, या कोई सब्जेक्ट हो या मैथमेटिक्स ही हो, क्यों नहीं, आप उसका डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें महारती हासिल हो जाइएगा। ऐसा बात नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कोई गुनाह किए हैं, गलती किए हैं। अगर आपका 25 भी एज है, 30 भी एज है, यानी हम 5 से लेकर 55 तक के जो लड़कों को सिखा सकते हैं, कोई भी हो। आपको ABCD का मतलब भी नहीं अगर मालूम होगा ना, तभी भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं मेरे यहाँ, क्योंकि आपको उस ढंग से बताया जाएगा कि आप बोल ही सकते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए कि एक लड़का जो है वो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक है, आप उतना ठीक ठाक नहीं है, तो हो सकता है कि आप में थोड़ा सा देर होगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अंधेर नहीं होगा, ज़रूर सीख सकते हैं एक दिन। आप विश्वास कीजिए, आइए विजिट कीजिए। ओके, हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। आपके विक्रम में इकलौता स्पीकिंग क्लास है, दूसरा क्लास नहीं है। देखिए आप। ओके, नहीं तो नहीं सीखना है, आराम करना है तो आराम कीजिए। घर पर रहिए आराम से, कोई धंधा चालू कर दीजिए, आराम कीजिए। अगर देखिए रहे कि आजकल सरकारी नौकरी के क्या हाल है यार, सरकारी नौकरी जल्दी नहीं मिल पा रहा है यार। सरकारी नौकरी जानते हो क्या हो गया है? भगवान से भेंट हो जाएगा ना तब जाकर सरकारी नौकरी होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी होने के लिए हर तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, लाइक फिजिकली, इसमें भी। ओके, और पैरवी भी होना चाहिए, प्लस में आपका अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉलेज। तो हम तो चाहते हैं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मान लीजिए कि घर को भी देखना है। आजकल देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया, बेरोजगारी कितना हो गया है। इसको देखते हुए आप तुरंत एक काम कीजिए, जॉब पकड़िए, नहीं तो 5 साल के बाद ऐसा टाइम आएगा ना, कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। इतना महंगाई बढ़ेगा, आप उसमें नहीं, व्यक्ति घर के नहीं कमाएंगे ना, तो कुछ चलने वाला नहीं है। सो प्लीज़, ठीक है ना, आपको क्या करना है तुरंत डिसीजन लीजिए, ठीक है ना। ओके, आप ये काम कीजिए ना, अच्छा से कंप्यूटर का नॉलेज कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, एक अच्छा सा वेल पर्सनालिटी बनाइए और थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख जाइए, ठीक है ना। और किसी कंपनी में ट्राई कीजिए, मान लीजिए स्टार्टिंग में 12,000 14,000, और अच्छा कंपनी में जाइएगा। भले आपका सैलरी स्टार्टिंग में कम हो, बस अच्छी कंपनी में, ठीक है ना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। और मान लीजिए कि आपको कुछ करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, और नहीं तो घर पर रहिए, आराम कीजिए। क्या आराम कीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर आइएगा इंग्लिश सीखने के लिए, 2-4 दिन आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको लगेगा दिक्कत होगा। लोग आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप नहीं बोल पाइएगा, बोलेगा वेयर फ्रॉम, आप कहाँ से हो, यानी यहाँ पर बिठाएंगे आपको और बहुत लड़के लड़के से क्वेश्चन करवाएंगे। आपको नहीं, ऐसा बात नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा। मान लो कोई क्वेश्चन बोलेगा कुछ भी, उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है, ओके, तो बताएंगे अगर नहीं समझ में आता आपको ये बोलना है, आई डोंट नो, ओके सर प्लीज़ बताइए इसको कैसे बोलेंगे हम इंग्लिश में, सब टोटल हम समझाएंगे आपको। ऐसा बात नहीं है कि आपका यहाँ पर पूरी तरह से मजाक उड़ाएगा, ठीक है ना। ओके, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हॉट होगा 2-4 दिन, उसके बाद ठीक हो जाता है। ओके, और मान लो किसी का इंग्लिश सफ़ा बेकार है तो वो भी आ सकता है, उसका धीरे धीरे, उसके लिए अलग से बैच तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसका धीरे धीरे इंग्लिश तैयार होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको अभी कभी इंग्लिश पढ़े नहीं है, अब स्टार्ट कीजिएगा इंग्लिश पढ़ना,
तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, और आपको यहाँ पर नेचुरली तरीक़े से इंग्लिश सिखाया जाएगा। ठीक है, पहला दिन क्या करते हैं कि सेंटेंस में कैसे फ्रेम करके इंग्लिश बोलते हैं ये सिखाते हैं। उसके बाद डेली यूज आपको सिखाते हैं कि डेली रूटीन में कैसे हम क्या क्या बोलते हैं। ओके, यानी कम डाउन, कम हियर, गो देयर, गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके, मैंने इस तरह से बहुत सारे सिखाते हैं। उसके बाद आपको अगर रीडिंग स्किल आपका अच्छा नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कराया जाता है। ऐसा बात नहीं कि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा था कि डायरेक्ट न्यूज़पेपर रीडिंग आपको थमा देंगे कि आप पढ़िए, तो आप तो और डिप्रेशन में चले जाइएगा। आपको पहले क्या करेंगे कि छोटा सा मैगजीन देंगे, उससे भी छोटा छोटा मैगजीन देंगे, शॉर्ट मोरल स्टोरी देंगे। धीरे धीरे होगा, क्योंकि 6 मंथ का कोर्स है। अगर मान लीजिए कि 6 मंथ में आपका कंप्लीट भी नहीं होता है तो फिर आप दोबारा री एडमिशन करके फिर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लैंग्वेज है। ठीक है ना, और इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा। और आइए देखिए, ओके, इस नंबर पर कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए, एक नया शुरुआत कीजिए लाइफ की। हम तो हिंदी भोजपुरी तो बोलते ही हैं, थोड़ा सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कैसा होता है। ऐसा बात नहीं कि केवल आपको 2-4 टॉपिक सिखा देंगे और आप थोड़ा सा लय कि नहीं बोल रहे हैं आप ऐसा चले जाइए, नहीं। आपको पहले नंबर तो आपको आपके पास 10 से 20 टॉपिक ऐसा हो जाएगा जिसमें आप फ्लुएंट तरीक़ा से बोल सकते हैं। ओके, और कन्वर्सेशन जो होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, माने किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बोलिए कि सर कि मान लो कि कोई टॉपिक है अमेरिका देश, व्हाट इज द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका। ओके, तो इसके बारे में देखिए, हम अगर हिंदी बोलते हैं, हम लोग भी हिंदी बोलते हैं, आप बोलेंगे कि एजुकेशन के बारे में आप बोलिए, तो क्या बोलिएगा? कुछ नहीं बोलिएगा। उसके बारे में पार्टिकुलर तैयारी कीजिएगा तो नहीं बोल पाइएगा आप। ओके, तो केवल आपको यहाँ पर क्या करेंगे कि इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक है ना, इंग्लिश में बात कैसे करते हैं ये सिखाएंगे आपको। इंग्लिश में बिल्कुल किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है ना, और 10-20 टॉपिक जैसे एजुकेशन, करप्शन जो भी है, या योर सेल्फ माने कि आपका इंट्रोडक्शन, ऐसा 10 से 20 टॉपिक ऐसे हो जाएंगे जो आपको फ्लुएंट होंगे। ऐसा बात नहीं, फ्लुएंट उस तरह से नहीं कि आपको रटवा देंगे या बस रट गए कि बाद में पता चला कि वो सट गया, यानी भूल गए आप। ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना। ओके, उसको समझा कर अच्छे से वर्ड बाय वर्ड तूर कर समझा कर उसके बाद बोलेंगे कि सर आप इसे रोज़ देखें और आपको समझ कर देखिए। ठीक है ना, समझ कर इसको याद कीजिए, इसको अपने लाइफ में अपने फील के साथ बोलिए। उस तरह से बोलना है, नेचुरली, जैसे हम लोग जैसे कैसे हम लोग हिंदी में समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसी तरह से होगा। आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ याद नहीं कराना है। और रहा बात वर्ड मीनिंग का, तो वर्ड मीनिंग का कम से कम मेरे पास 10,000 ऐसा कॉन्सेप्ट है, 10,000 ऐसा मीनिंग है जो आपको चुटकी में भी याद करा देंगे। आपको 10 रोज देंगे मीनिंग, उसमें क्या होगा कि एक ऐसा मीनिंग होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी, तुरंत याद होगा। वो ट्रिक से है। ठीक है ना। ओके, वो ट्रिक से तुरंत आपको निकल जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो विजिट कीजिए हमारे शहर विक्रमगंज में नियर माँ कामनी टेम्पल। हमारे क्लास का नाम है हेलो इंग्लिश फॉर स्पोकन इंग्लिश। हमारे यहाँ ये क्लास स्पोकन इंग्लिश के लिए ही प्रसिद्ध है। पहले हम आईसी का क्लास भी ले रहे थे, लेकिन आजकल क्लास आईसी का क्लास बंद कर दिए, केवल स्पीकिंग के लिए कर दिए, क्योंकि इसी से बैच फुल हो जा रहा है। ठीक है ना। आपको बता दें कि हम एक बैच में 20 बच्चा से ज़्यादा अधिक नहीं रखते हैं, यानी 20 लड़के से ज़्यादा अधिक रखते भी नहीं हैं, क्योंकि 20 से ज़्यादा रखेंगे तो सर जानते हैं वो स्पीकिंग क्लास नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है, उसमें प्रैक्टिस होगा ही नहीं। इसलिए हम 20 बच्चा से ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, तो सीट लिमिटेड है। ओके, मेरे पास ऐसे 40 सीट है, ठीक है ना, बैठने के लिए, बट हम रिकमेंड करते हैं 20 बच्चे को, ताकि अच्छे से बैठें और सबको टाइम मिले। देखिए स्पीकिंग क्लास में ये होता है कि आपको टाइमिंग कितना मिल रहा है। आपको यहाँ पर बुलाएंगे हफ्ता में कभी, ओके, आप बोलेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछवाएंगे या लोग पूछेंगे, आंसर दीजिएगा,
नहीं समझ में आएगा हम बताएंगे। इसमें ज़्यादा देखिए क्या होगा यहाँ पर ना, सर प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगा। ओके, तो आइए सीखिए। हम नहीं सीखना है तो आराम कीजिए घर पर, क्या कीजिएगा, आराम कीजिए, घर पर रहिए, घर पर रहिएगा तो सेफ रहिएगा। ओके, अच्छा एक बात बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि क्या होता है ना कि जब हम कोई क्लास नहीं करते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, शुरू में प्रॉब्लम होता है ना, तो उस प्रॉब्लम कोई कोई क्या करता है कि छोड़ देता है उसको। मान लो कोई, हम भी क्या था कि एक बार जुनून था कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ेंगे। हम भी जाने वाले थे कहीं गुजरात, मैंने बातचीत मैंने घर में क्या हम खुद डिसाइड किए थे कि हमको करना है, फीस भी कम था, जर्मन लैंग्वेज पढ़ना है। और तो क्या हुआ कि ठीक था, फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ ना कि एक बार बहुत मोमेंट था कि जाएंगे चले जाएंगे, अब धीरे धीरे कम हो जाए हो गया, आ गया अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर। ऐसा होता है, नहीं तो वहाँ पर जाते तो कुछ और होते हैं, कोई कंपनी में कुछ और काम कर रहे होते वो होते अच्छे पोस्ट पर। वैसे भी ये भी मेरा पोस्ट अच्छे है, ठीक है ना, मेरा लैंग्वेज है। और क्या, नहीं तो आपको घर पर रहना आराम करना है तो कीजिए, क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ता है, 2-4 बीघा खेती कीजिए, हाँ 2-4 को बांध लीजिए और घर पर रहिए आराम से। दुनिया क्या सोचते हैं कि दुनिया इतना में है यार। अब अगर पढ़े लिखे हैं, अच्छा नॉलेज है तो विदेश जा सकते हैं। विदेश में जानते हैं पैसा कितना मिलता है, लाखों करोड़ कमा सकते हैं। आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको यहीं पर रहना है कि वहाँ पर जाना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। ओके बाय, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। जानते हैं क्यों हम लोग सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि जानते हैं सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाते हैं, बहुत सारे ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे भी इनकम होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करना है तो उसमें भी आपको अच्छा एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, माने अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, तभी आपको लाइक कमेंट्स वगैरह सब ज़्यादा मिलते हैं, जल्दी फेमस भी हो जाइएगा। जानते हैं, ट्राई करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार मान लीजिए कि एक लड़का था और 2-3 को वीडियो डाला, उसका एक ही वीडियो वायरल हो गया, 4000 घंटा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, 1000 वो भी क्रिएट हो गया। देखे कि 6 महीने के अंदर उसका इनकम ही आने लगेगा। आप कोई क्या 100-200 वीडियो डाला है तब भी कुछ नहीं हुआ। तो खुद मेरा ही देखो ना, अभी 1000 सब्सक्राइबर पार नहीं हुए, अभी 4000 घंटा वॉच टाइम पार नहीं हुए। ऐसा होता रहता है, लेकिन हमें ट्राई करनी चाहिए, ऐसा बात नहीं है। अच्छा बताओ कि इससे क्या होगा, गलत बात थोड़े यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं। पहले नंबर यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से पहले क्या होगा कि अगर साल में वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में तो अच्छे से बोलिएगा, ओके, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपका लोगों पर रिटेंशन है वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत जगह काम करता है, ठीक है ना। ओके, हम तो कहेंगे कि आप सीखिए, मेरे पास ही नहीं सही कहीं और भी जाकर, मान लीजिए आप दूसरे जगह हैं, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो वहाँ क्लास ज्वाइन कीजिए। और आपको रिकमेंड करेंगे कि आई थिंक अप्रैल में एक मैं ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसका अभी बायोडाटा कुछ बना नहीं है, लेकिन मे बी अप्रैल में, अप्रैल के मिड में या अप्रैल के मिड में हम एक लॉन्च करेंगे कोर्स। उसका तैयारी अभी नहीं हुआ है, तैयारी चल रहा है, ठीक है। हो सकता है मई भी हो सकता है, अभी कंफर्म डेट नहीं है। वो उन लोगों के लिए है कि हमसे जो पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो भी हैं, अब दूर हैं, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा होगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा बहुत नॉलेज तो हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता है। कॉन्फिडेंस ऑनलाइन क्लास में नहीं आता, ऑफलाइन क्लास में ही आता है, क्योंकि लोगों के सामने रहिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब मोबाइल में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आपको पता है, अरे चलो गलती सलती बता देंगे जो भी होगा, लेकिन जो फिजिकली होता है ना टचमेंट,
उसका बात ही कुछ और होता है। ओके, तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर विजिट कीजिए और आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ओके, बाय।